दोपहर का समय था। आगरा के किले का दीवान-ए-खास अपनी भव्यता में शांत बैठा था। सम्राट अकबर एक मखमली तकिए पर टिके हुए थे और उनके सामने बीरबल समेत कुछ खास दरबारी मौजूद थे। गर्मी का मौसम था और शायद इस सुस्ती को तोड़ने के लिए अकबर के मन में एक नया सवाल उभरा। उन्होंने धीरे से अपने मुकुट को संभाला और बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, बीरबल, तुम तो वाक्पटुता के धनी हो और संसार की नब्ज पहचानते हो। मेरा आज का सवाल थोड़ा अनूठा है। मुझे ये बताओ कि इस पूरी सल्तनत में इंसानों, जानवरों और दरबारी चाटुकारों में सबसे ज्यादा और सबसे निरंतर बोलने वाला जीव कौन है? ऐसा कौन है जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता? दरबार में क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई। बीरबल ने न किसी दरबारी की तरफ देखा, न ही किसी मंत्री का नाम लिया। उन्होंने बस एक हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथ की उंगली उठाई और सीधा महल की ऊंची, सुनहरी नक्काशीदार दीवारों की तरफ इशारा कर दिया। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, सबसे ज्यादा बोलने वाला। ये दीवारें हैं। अकबर ने पहले तो ठहाका लगाया, फिर उनकी आंखें जिज्ञासा से संकरी हो गई। क्या कहा, बीरबल? ये बेजान पत्थर और गारे की दीवारें? क्या तुम किसी दरबारी की पीठ बचा रहे हो या जानबूझकर मेरी पहेली को और मुश्किल बना रहे हो? बादशाह ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। नहीं, जहां पनाह, ये दीवारें ही सबसे बड़ी गवाह है और इसलिए सबसे ज्यादा बोलने वाली भी। जब कोई इंसान कुछ कहता है तो उसका स्वर एक बार गूंजता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन इन दीवारों के कान हर कानाफूसी, हर राज, हर तारीफ और हर षड्यंत्र को अपनी परत में कैद कर लेते हैं। ये अपने मुंह से नहीं बोलती, लेकिन ये सदा इतिहास का भार उठाए रहती है। ये बिना बोले भी 24 घंटे, सदियों से इस दरबार की हर कहानी को अपने भीतर दोहराती रहती है। इनका मौन ही इनका सबसे बड़ा और सबसे निरंतर शब्द है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। पूरा दरबार गहरी शांति में डूब गया, मानो हर दरबारी उस विशाल दीवार को एक नई नजरों से देख रहा था। एक ऐसी गवाह जो सब कुछ जानती थी। जहां पनाह अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बीरबल की तरफ देखते हुए बोले, बीरबल, तुम हर बार मेरी सोच की सीमाओं को तोड़ देते हो। मैंने सोचा था कि तुम किसी दरबारी या बाजार की किसी बातूनी स्त्री का नाम लोगे, लेकिन तुमने तो बोलने की परिभाषा ही बदल दी। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, सत्य तो यह है कि सबसे अधिक बोलने वाला वही होता है जिसका मौन सबसे ज्यादा अर्थ रखता है। तुम्हारा ये उत्तर केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि इतिहास और काल की समझ को दर्शाता है। उन्होंने तुरंत खजाना अधिकारी को संकेत दिया और कहा, बीरबल को मोहरों से भरी एक थैली भेंट की जाए। इस दरबार की ये दीवारें आज से ये राज भी रखेंगी कि सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का पुरस्कार बीरबल को मिला। दरबार जयघोष से गूंज उठा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक खजानों से भरी थैली स्वीकार की। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह की महानता है। ये मोहरें केवल धातु नहीं, बल्कि इस सत्य की गवाह है कि मौन और शब्दों के बीच का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर अभी भी विचार मग्न थे। उन्होंने दीवारों की ओर एक अंतिम बार देखा और बीरबल से पूछा, तो क्या इन दीवारों का मौन मेरे शाही फरमानों से भी ज्यादा जोर से बोलता है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जी नहीं, जहां पनाह। दीवारों की आवाज सदा आपके न्यायपूर्ण फरमानों के नीचे दबी रहती है, पर यह मौन उन्हें हमेशा याद दिलाता है कि सत्ता क्षणभंगुर है और इतिहास के निर्णय पत्थरों पर लिखे जाते हैं। इसलिए ये दीवारें आपकी हर बात को तोलकर सदियों तक सुनाती रहेंगी। इस गहन उत्तर से अकबर का चेहरा खिल उठा और उन्होंने दरबार की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया। अकबर अपने सिंहासन से उठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बीरबल की ओर एक बार फिर गहन दृष्टि से देखा। उनका चेहरा संतोष से दमक रहा था।
आज बीरबल ने केवल एक पहेली नहीं सुलझाई थी, बल्कि राजधर्म की गूढ़ शिक्षा दी थी। उन्होंने सभी दरबारिगनों को जाने का संकेत दिया, पर बीरबल को वहीं रुकने को कहा। जब कक्ष खाली हो गया तो अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने मेरे प्रश्न को केवल सुलझाया नहीं, बल्कि उसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है। मैंने पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन बोलता है, और तुमने सिद्ध किया कि सबसे ज्यादा वही बोलता है जो चुप रहता है। इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता के सम्मान में अकबर ने तुरंत खजाने से बीरबल के लिए अशर्फियों से भरी एक बड़ी थैली मंगवाई। ये तुम्हारी वाक्पटुता का नहीं, तुम्हारी दूरदर्शिता का पुरस्कार है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब तुम भी थोड़े दिन मौन साधो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बातें भी दीवारों पर लिखी जाने लगे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। दरबार में बैठे अन्य दरबारी, जो इस सरल पहेली को सुलझाने में अपनी असमर्थता से पहले ही शर्मिंदा थे, अब बीरबल के पुरस्कार को देखकर ईर्ष्या की आग में जल उठे। एक मुल्ला दो प्याजा ने पास बैठे एक दरबारी के कान में फुसफुसाहट की। कितनी चतुराई से इस आदमी ने शब्दों के जाल से सोने की अशर्फियां निकाल ली। बीरबल ने सोने की थैली संभाली, लेकिन उनकी दूरदर्शिता उनकी पीठ पीछे हो रही इन फुसफुसाहटों को भांप गई। वो दरवाजे के पास रुके। मुड़कर उन्होंने धीरे से कहा, बादशाह सलामत ने सही कहा था। सबसे ज्यादा वही बोलता है जो चुप रहता है। अब ये सोने की थैली भी एक खामोश कहानी सुनाएगी। ये बताएगी कि बुद्धिमानी की गूंज दीवारों की चुप्पी से भी ज्यादा देर तक सुनाई देती है। ये कहकर बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और उस दिन की बातचीत की गूंज को दरबार की दीवारों के लिए छोड़ते हुए बाहर निकल गए। पीछे रह गए अचंभित अकबर, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और वे दरबारी जो अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनकी फुसफुसाहटें भी उन दीवारों की चुप्पी से ज्यादा जोर से बोल रही थी। अकबर ने हंसते हुए घोषणा की, देखा, बीरबल ने तुम्हें भी मौन का सही अर्थ समझा दिया। अकबर ने अपनी हंसी समेटते हुए अपने सिंहासन की ओर इशारा किया। ये दीवारें, जहां हमने हर राज, हर षड्यंत्र और हर जीत की घोषणा की है, वे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा बोलती है। हमारी बातें हवा में घुल जाती है, पर इन पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। मुख्य दरबारी टोडरमल ने सहमति में सिर हिलाया। जहां पनाह, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि शब्दों की मात्रा नहीं, बल्कि उनकी गहराई मायने रखती है। अब जब भी हम फुसफुसाएंगे, हमें याद रहेगा कि दीवारें सुनती नहीं, बल्कि सहेजती है। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। तो जाओ और अपनी चुप्पी को ज्यादा मूल्यवान बनाओ। और हां, अगर अगली बार बीरबल आए तो ये मत पूछना कि सबसे ज्यादा चुप कौन रहता है, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। दरबार उस दिन एक अजीब सी शांति और गहरी समझ के साथ बर्खास्त हुआ, जिसकी गूंज सचमुच दीवारों से ज्यादा शक्तिशाली थी। शाम ढल चुकी थी। अकबर अपने खास निजी कक्ष में तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनके मन में अब भी बीरबल के उत्तर की गूंज थी। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने केवल सबसे ज्यादा बोलने वाले का जवाब नहीं दिया था, बल्कि समय और इतिहास के महत्व को समझा दिया था। दीवारें, जो निष्क्रिय लगती हैं, वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी हर राजा के गौरव और हर दरबारी की साजिश को धोती है। तभी पर्दा सरका और हमेशा की तरह शांत मुद्रा में बीरबल ने प्रवेश किया। आओ, बीरबल, अकबर ने उन्हें बैठने का संकेत दिया। मैं सोच रहा था कि तुम उस सवाल का जवाब कब दोगे जो मैंने मजाक में कहा था। सबसे ज्यादा चुप कौन रहता है? बीरबल ने हाथ जोड़े। जहां पनाह, वो सवाल भी इसी जवाब में छिपा है। जो सबसे ज्यादा बोलने वाला है, वही इतिहास की गूंज बनकर हमेशा के लिए चुप हो जाता है। क्योंकि असली चुप्पी वो नहीं जो होठों पर हो, बल्कि वह है जो पूरी तरह से सब कुछ कह देने के बाद आती है। अकबर उनकी इस अद्वितीय व्याख्या पर प्रसन्न हुए। जहां पनाह ने जोर से हंसते हुए कहा,
तुमने मेरी समस्या सुलझा दी, बीरबल। अब मेरे मन में एक दूसरा विचार आया है जो ठीक इसके विपरीत है। बताओ, इस दुनिया में, या कम से कम हमारे इस दरबार में, सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन है? वो कौन है जो कभी चुप नहीं होता? सभी दरबारी बीरबल की तरफ देखने लगे, ये जानने के लिए उत्सुक कि इस बार वो किस मंत्री या व्यक्ति का नाम लेंगे। लेकिन बीरबल ने न किसी मनुष्य की ओर देखा, न किसी जीव की ओर। वह धीरे से उठे और शांत मुद्रा में अपने सिर को थोड़ा झुकाकर सामने मौजूद भव्य दरबार की ऊंची नक्काशीदार दीवारों की तरफ इशारा कर दिया। ये जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, इस दरबार में सबसे ज्यादा बोलने वाले यही है। अकबर और सारे दरबारी चकरा गए। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवारें? बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दीवारें कैसे बोल सकती है? बोलती नहीं, पर सुनाती जरूर है। जहांपनाह, बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। खोलकर बताओ बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से कहा। तुम्हारा क्या आशय है? मैं जानना चाहता हूं कि ये निर्जीव वस्तु सबसे ज्यादा बोलने वाली कैसे हो सकती है। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए कहा, जहांपनाह, मनुष्य जो कहता है वो केवल एक क्षण का शोर होता है, परंतु ये दीवारें, ये मूक गवाह है। इन भव्य महलों में सदियों से जितने भी निर्णय लिए गए हैं, जितने भी रहस्य बुने गए हैं, या जितनी भी महान योजनाएं बनी हैं, उन सबको इन्होंने अपनी ईंटों और पत्थरों के बीच कैद कर रखा है। अकबर और सारे दरबारी स्तब्ध थे। बीरबल ने आगे कहा, हम चले जाएंगे, पीढ़ियां बदल जाएंगी, लेकिन इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे तो ये दीवारें ही हमें बताएंगी कि इन सभाओं में क्या हुआ था। ये चुप रहकर भी हर उस फुसफुसाहट को सुनाती है जो हमने कभी की थी। जो सबसे ज्यादा सुनता है वही अंततः सबसे ज्यादा सुनाता है या रहस्य खोलता है। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक गहरी सोच उतर आई। उन्होंने कुछ देर तक उन भव्य दीवारों को निहारा जिन पर सदियों की अनगिनत कहानियां उकेरी गई थी। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, हमने तो उम्मीद की थी कि तुम किसी दरबारी या पड़ोसी राज्य की चर्चा करोगे जो बिना रुके बातें करता है, लेकिन तुम हमेशा एक सरल सवाल को भी ज्ञान और दर्शन की ऊंचाई पर ले जाते हो। अकबर ने सिर हिलाया, तुम सही कहते हो। सबसे ज्यादा बोलने वाला वो नहीं है जो शोर मचाता है, बल्कि वह है जो चुप रहकर सब कुछ संजोता है। इन दीवारों ने जितना ज्ञान, निर्णय और विवाद देखा है, उतना किसी जीव ने नहीं देखा। तुम्हारा दृष्टिकोण बेमिसाल है। आज तुमने ये साबित कर दिया कि हमारे दरबार का सबसे बड़ा खजाना सोने चांदी के मोहरों का नहीं, बल्कि तुम्हारी विलक्षण बुद्धि का है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से नवाजा और यह स्वीकार किया कि जहांगीर को हराना असंभव था, क्योंकि वह केवल बोलता नहीं था, बल्कि सचमुच सुनता था। तालियों के शोर के थमने पर अकबर ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा शब्दों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को उजागर करते हो। तुमने हमें सिखाया कि चुप रहना केवल मौन नहीं है, बल्कि सदियों के अनुभवों का संचय है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, दीवारों की खामोशी इसलिए बोलती है क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलती और न ही अपनी सुनी हुई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इस घटना के बाद दरबार में लोग अब दीवारों को केवल ईंट और गारे का ढेर नहीं मानते थे, बल्कि सदियों की कहानियों के मूक साक्षी के रूप में देखने लगे। उस दिन से अकबर जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते तो बीरबल से परामर्श लेने के साथ साथ कुछ पल के लिए उन सबसे ज्यादा बोलने वाली दीवारों की तरफ भी जरूर देखते थे, मानो वे उनसे मौन सहमति ले रहे हों। यह प्रश्न हमेशा के लिए दरबार के इतिहास में एक अनमोल सबक बनकर दर्ज हो गया। बीरबल के इस अनोखे जवाब का असर सिर्फ अकबर पर ही नहीं पड़ा, बल्कि धीरे धीरे दरबारियों के आपसी व्यवहार में भी दिखने लगा।
अब जब भी कोई दरबारी किसी दूसरे की चुगली करता या कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता, तो पास खड़े लोग उसे तुरंत टोक देते थे। वे मजाक में कहते, शहंशाह को भूल जाओ, लेकिन जरा संभल कर बोलो, ये दीवारें सुन रही हैं और तुम जानते हो कि ये कितना ज्यादा बोलती है। इस नए डर और बीरबल की बुद्धिमानी के प्रति सम्मान के कारण दरबार का माहौल पहले से कहीं अधिक शांत और ईमानदार होने लगा। व्यर्थ की बातें कम हो गई और अब लोग बोलने से पहले 100 बार सोचते थे कि कहीं उनकी कही गई बात दीवार में हमेशा के लिए दर्ज न हो जाए। अकबर स्वयं इस सूक्ष्म बदलाव को देखकर बेहद प्रसन्न होते थे, जिसने केवल एक दार्शनिक प्रश्न के जवाब से पूरे दरबार के व्यवहार को सकारात्मक रूप से बदल दिया था। यह बीरबल की महानता थी कि उन्होंने शोर के बजाय मौन की शक्ति को स्थापित कर दिया। अकबर ने एक शाम बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे साधारण प्रश्नों को इतना गहरा मोड़ क्यों दे देते हो? मैंने तो केवल मनोरंजन के लिए पूछा था, पर तुमने तो मेरे पूरे दरबार की जीभ पर लगाम कस दी है। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, लगाम कसने का उद्देश्य जुबान को थकाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। जब लोग ये जान जाते हैं कि उनके कहे गए हर शब्द का महत्व है, तो वे व्यर्थ की बातों से परहेज करते हैं। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, तुम्हारी बात सही है। अब तो मुझे डर है कि अगर हम दोनों यहां बैठकर चुपचाप कानाफूसी करेंगे, तो कल दीवारें शिकायत करेंगी कि हमने उन्हें अपनी फुसफुसाहट में शामिल क्यों नहीं किया। अकबर ने बीरबल को स्नेह से देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे ज्यादा बोलने वाला वो नहीं है जो शोर मचाता है, बल्कि वह है जो सुनता और याद रखता है। और वो याद रखने की कला तुमने ही इन दीवारों को सिखाई है। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। जहांपनाह, यह आपकी दूरदर्शिता है जो आपको हर चीज में गहरे अर्थ खोजने की शक्ति देती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। मेरी इच्छा है कि ये दीवारें केवल आपकी न्यायप्रियता और ज्ञान की बातें ही सदा याद रखें। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि वे सिर्फ अच्छी बातें याद रखती हैं? मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये दीवारें बोल पाती, तो वे सबसे पहले तुम्हारी पिछली शरारतों और उन इनामों का ब्यौरा देना शुरू कर देती जो तुमने मुझसे चालाकी से हासिल की है। दरबार इस बात पर एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने अंत में अपने वजीर की ओर देखा और आदेश दिया, आज का दिन बीरबल के नाम रहेगा। उनकी चुप्पी ने हजारों शब्दों से ज्यादा बोल दिया है। लेकिन बीरबल, अब से तुम्हें अपनी हाजिर जवाबी के साथ साथ दीवारों के राजों का भी ध्यान रखना होगा। दरबार में मौजूद सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की, जिसने एक साधारण प्रश्न को जीवन की एक गहरी सीख में बदल दिया था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है, बीरबल ने कहा। यह तो आपने सही कहा कि दीवारों के कान भी होते हैं और उनकी याददाश्त भी लंबी। मैं वचन देता हूं कि अब से मैं न केवल अपने शब्दों को तोलकर बोलूंगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मैं ऐसी कोई गलती न करूं जिसे भविष्य में ये खामोश गवाह मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अंत में हर कहानी दीवारों पर लिखे इतिहास का ही हिस्सा बन जाती है। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगाया और उन्हें बहुमूल्य तोहफा भेंट किया। यह तोहफा तुम्हारी हाजिर जवाबी के लिए नहीं, बल्कि उस चुपचाप भरी सीख के लिए है जो तुमने सबको दी। दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाले वे नहीं होते जो शोर मचाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो इतिहास को चुपचाप सहेज कर रखते हैं। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई, लेकिन उस दिन दीवारों की खामोशी का महत्व हमेशा के लिए दरबारियों के मन में अंकित हो गया। सबने महसूस किया कि हर बातचीत, चाहे वो कितनी ही निजी क्यों न हो, हमेशा अपने पीछे कुछ न कुछ निशान छोड़ जाती है। उस दिन के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले गुटबाजी और निजी खुसर पुसर, फुसफुसाहट खुलकर होती थी,
अब वहां अत्यधिक सावधानी और गंभीरता दिखाई देती थी। प्रत्येक दरबारी अपनी बात को तौलकर बोलता था, मानो सचमुच दीवारों के भी कान हों और उनकी स्मरण शक्ति अनंत हो। ये परिवर्तन देखकर बादशाह अकबर को कौतूहल हुआ। एक दिन उन्होंने बीरबल से एकांत में पूछा, बीरबल, क्या तुमने इन दरबारियों को इतना शांत कर दिया कि ये अब आपस में बात करने से भी कतराते हैं? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इन्हें सिर्फ एक सच्चाई याद दिलाई है। अब इन्हें ज्ञान हो गया है कि दीवारों को सिर्फ बनाने में समय लगता है, लेकिन उनकी याददाश्त अनंत होती है। वे जानते हैं कि आज कही गई हर छोटी सी बात भी कल इतिहास का मौन गवाह बन सकती है। इसलिए अब उन्होंने शोर मचाने के बजाय समझदारी को अपने व्यवहार में शामिल कर लिया है। इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक नए आयाम पर स्थापित कर दिया, वो बुद्धिमत्ता जो मौन को भी गहरे अर्थ दे सकती थी। बीरबल के इस गहन उत्तर को सुनकर बादशाह अकबर का माथा श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, वाह बीरबल, तुम केवल समस्याओं का समाधान नहीं करते, बल्कि तुम उन्हें जीवन का एक अमूल्य दर्शन बना देते हो। दरबार में अब जो मौन पसरा था, वो खामोशी नहीं, बल्कि गहरे आत्मचिंतन की आवाज थी। हर दरबारी उस समय ये महसूस कर रहा था कि दरबार की ये भव्य दीवारें केवल पत्थर और चूने से नहीं बनी हैं, बल्कि वे बीते हुए हर शब्द, हर षड्यंत्र और हर ईमानदारी के गवाह हैं। बीरबल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला प्राणी मनुष्य नहीं है, बल्कि वे निर्जीव वस्तुएं हैं जो युगों युगों तक कही गई हर बात को चुपचाप सहेज कर रखती है। उस दिन से दरबारियों ने न केवल अपनी वाणी पर संयम रखना सीखा, बल्कि उन्होंने दीवारों को भी एक आदर की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, जैसे वे कोई बुजुर्ग इतिहासकार हों जो मौन रहकर भी सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। सत्य ही है बीरबल, सबसे ज्यादा बोलने वाला वही होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है। ये घटना सिर्फ एक दिन की बहस नहीं थी, बल्कि ये दरबार के इतिहास में एक नया अध्याय बन गई। अब जब भी कोई दरबारी किसी गुप्त योजना या अत्यधिक निजी बात पर चर्चा करता, तो वो अनजाने में ही चारों ओर देखने लगता, कहीं दीवारें सुन न ले। ये डर नहीं था, बल्कि वो सम्मान था जो उन्हें बीरबल के तर्क ने सिखाया था। कुछ दिनों बाद शाम के वक्त जब दरबार हल्का हो चुका था, अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, इन दीवारों के पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, क्या कोई तरीका है कि हम इन्हें सुन सके? बीरबल ने सम्मान से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, दीवारों को सुनना इतना कठिन नहीं। यदि आप इतिहास को सुनने के लिए तैयार हो, तो हर टूटी हुई ईंट, हर धुंधला पेंट आपको सदियों पुरानी कहानियां सुनाएगा। बस सुनने के लिए अपनी वाणी को विराम देना होगा। अकबर इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। अकबर अब भी बीरबल के पहले उत्तर पर विचार कर रहे थे। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सच है बीरबल, ज्ञान को सुनने के लिए अक्सर अपनी वाणी को विराम देना पड़ता है। लेकिन अब मेरे मूल प्रश्न पर आते हैं। तुमने कहा था कि दरबार में सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन है? मैंने दीवारों की बात इसलिए छेड़ी थी ताकि तुम मुझे सबसे ज्यादा बोलने वाली वस्तु या प्राणी का नाम बताओ। बीरबल ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े। जहांपनाह, मैं आपको दीवारों के रहस्य में उलझाना नहीं चाहता था, बल्कि ये समझाना चाहता था कि जो चीजें शांत दिखती हैं, वे भी बोलती हैं। परंतु यदि आप सबसे ज्यादा बोलने वाले की बात करें, तो वो निश्चित रूप से इस कक्ष में मौजूद है। अकबर उत्सुक हुए। तो बताओ, कौन है वह? बीरबल ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, वो चीज जो हर बात को दोहराती है, हर गुप्त संदेश को जोर से प्रकट कर देती है, और जिसका कोई अपना मुंह नहीं होता, वो है इस दरबार की ये ऊंची ऊंची दीवारें। ये हमारे कहे हर शब्द को गूंज में बदलकर बार बार दोहराती है। इसलिए इनसे ज्यादा बोलने वाला और कोई नहीं।
अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, मानना पड़ेगा, अकबर ने खुशी से कहा। तुम हर बार एक ऐसी अनूठी दृष्टि लाते हो जहां किसी और की नजर नहीं पहुंचती। मैं पूछता हूं कौन, और तुम जवाब देते हो क्या। तुम्हारी बुद्धिमत्ता न केवल हास्य पैदा करती है बल्कि गहरा अर्थ भी रखती है। दरबारियों ने तालियां बजाई। वे जानते थे कि बीरबल की बात में कितना गहरा सत्य छिपा है। अफवाहें और गपशप भी तो दीवारों की गूंज की तरह ही होती है, जो असली वक्ता से कहीं तेज और ज्यादा बोलती है। यानी अब हम जब भी धीमी आवाज में कोई गुप्त बात करेंगे तो इन दीवारों से सावधान रहना होगा, अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा। बीरबल ने झुककर आदाब किया। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप मोहरों की एक थैली भेंट की, ये मानते हुए कि बीरबल ने आज दुनिया में अब बोलने की परिभाषा ही बदल दी थी। सबसे ज्यादा वो बोलता है जो बस दोहराता है। दरबार में कुछ देर तक दीवारों की गूंज और बीरबल की बुद्धि की चर्चा होती रही। अकबर, जो हमेशा बीरबल के विचारों को गहराई से समझते थे, कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने सिंहासन पर बैठे बैठे ही अपने वजीर टोडरमल को देखा और धीमी आवाज में फुसफुसाए। वजीर, लगता है अब हमें अपनी खास योजनाओं पर यमुना के किनारे खुली हवा में ही विचार करना होगा, क्योंकि महल की दीवारों पर अब भरोसा नहीं रहा। दरबार में अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई। हर दरबारी अपने चारों ओर की मोटी और मजबूत दीवारों को शंका की दृष्टि से देखने लगा। किसी ने पहली बार महसूस किया कि जिस भव्यता और सुरक्षा के लिए ये दीवारें खड़ी की गई थी, वही अब उनके रहस्यों को सबसे ज्यादा शोर के साथ दोहरा सकती है। बीरबल ने स्थिति भांप ली। वो धीरे से बोले, जहांपनाह, ज्ञान की बात साफ है। अगर कोई बात सचमुच गुप्त रखनी है तो उसे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े प्रचारक हमेशा वे होते हैं जो सिर्फ सुनी हुई बातों को दोहराते हैं, न कि वे जो पहली बार बोलते हैं। अकबर ने हंसकर सिर हिलाया। इस नए ज्ञान ने दरबार का माहौल गंभीर लेकिन मनोरंजक बना दिया था। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहन मुद्रा में बीरबल को देखा। तुमने ये बात बहुत गहराई से समझाई है बीरबल, मगर अब ये बताओ कि उस राज का क्या किया जाए जो एक बार दीवारों तक पहुंच गया हो। क्या अब हमारा शाही गुप्त कोश पूरी दुनिया का गुप्त कोश बन गया है? बीरब, कुछ हफ्तों बाद जब दरबार पूरी तरह से नियंत्रित और शांत लगने लगा, तो बादशाह अकबर ने एक शाम बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे अब महसूस होता है कि तुमने मुझे केवल सबसे ज्यादा बोलने वाले की पहचान नहीं कराई, बल्कि तुमने शासन का सार बता दिया। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बोलने वाली दीवारें कभी कभी जरूरत से ज्यादा शांति ले आती हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, शांति वहां होती है जहां विचार स्पष्ट होते हैं। पहले शब्द हवा में खो जाते थे, अब वे नींव का पत्थर बनते हैं। अब दरबार में जो भी कहा जाता है वो राज्य की भलाई के लिए होता है, और केवल सार्थक शब्दों को ही इतिहास में दर्ज होना चाहिए। अकबर इस जवाब से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की दिल खोलकर प्रशंसा की। अकबर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, निस्संदेह ये एक महान परिवर्तन है। जब से इन दीवारों ने बोलना शुरू किया है, मैंने देखा है कि मेरे दरबारी अब आपस में फुसफुसाहट भी बड़ी सावधानी से करते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सब पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हो? कहीं ये सख्ती हमारी सहजता को ही न छीन ले? बीरबल ने सम्मानपूर्वक अपनी पगड़ी को छुआ। जहांपनाह, भार केवल उस पर पड़ता है जिसके इरादे ठीक नहीं होते। अब दरबारी जानते हैं कि उनका हर विचार, हर सुझाव राज्य के इतिहास में दर्ज होगा। अगर किसी को सच्ची सलाह देनी है तो वो निडर होकर देगा। हमने केवल निरर्थक गपशप और चाटुकारिता पर विराम लगाया है। हमने दीवारों को सिर्फ रिकॉर्डर नहीं बल्कि विवेक का पहरेदार बना दिया है। और सच कहूं तो आजकल मेरे मनोरंजन का समय भी बच जाता है, क्योंकि अब मैं खाली बहसें नहीं सुनता। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी।
अकबर ने बीरबल को स्नेह से देखा और कहा, ठीक है मेरे वजीर, अब जब तुम्हें सबसे ज्यादा बोलने वाले का पता चल ही गया है, तो ये बताओ कि अगला सबसे जरूरी सवाल क्या है जो इन दीवारों को जवाब देने पर मजबूर करे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, मानो वो वास्तव में दीवारों से किसी गुप्त सूचना की अपेक्षा कर रहे हों। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, इन दीवारों से पूछने लायक अब एक ही सबसे जरूरी सवाल बचा है। वो ये है कि किस व्यक्ति की निष्ठा की जांच सिर्फ उसकी आवाज से नहीं, बल्कि उसके मौन से होनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए, तुम हमेशा बातों को नया मोड़ देते हो बीरबल। इसका क्या मतलब? जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से समझाया, दीवारें अब केवल ध्वनि रिकॉर्ड नहीं करती, वे अब भाव रिकॉर्ड करती है। पहले लोग मीठी बातें करके अपनी स्वार्थ छिपाते थे, अब जब वे कम बोलते हैं तो उनका असली विचार उनकी आंखों और उनके माथे की शिकन में झलकता है। सच्ची निष्ठा वो नहीं है जो बोले, बल्कि वो है जो निस्वार्थ भाव से चुपचाप काम करे। हमें इन दीवारों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वे हमें केवल ये बताएं कि किस दरबारी का मौन सबसे ज्यादा संदेहजनक है। दरबार फिर से हंसी और विस्मय से भर गया। हर दरबारी अनजाने में अपनी चुप्पी और अपने चेहरे के भाव को ठीक करने लगा। दरबारी अपनी मुद्राएं बदलने लगे, मानो दीवारें सचमुच उनकी हर आंतरिक गणना को पढ़ रही हों। किसी ने अपनी माथे की शिकन मिटाई तो किसी ने अपनी उंगलियों की बेचैनी छिपाई। अब दरबार में हंसी नहीं, बल्कि एक गंभीर और आत्मनिरीक्षण वाला मौन छा गया था। हर कोई ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उनका चेहरा और उनकी देहभाषा किसी भी प्रकार का संदेहास्पद शोर न मचाए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। वाह बीरबल, तुमने मौन की भाषा को इतना रहस्यमय बना दिया कि अब हर दरबारी बोलने से ज्यादा अपनी चुप्पी से डरने लगा है। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आगे कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सबसे ज्यादा बोलने वाला वो नहीं होता जो शब्दों का उपयोग करता है, बल्कि वो होता है जिसका न बोलना सबसे ज्यादा साजिशों को जन्म देता है। ठीक है, आज से हम इन दीवारों को यही जिम्मेदारी सौंपते हैं। अकबर ने थोड़ा झुककर बीरबल से पूछा, परंतु ये कैसे पता चलेगा कि किस दरबारी का मौन सबसे ज्यादा संदेहजनक है? क्या ये दीवारें बोलकर हमें बताएंगी, या फिर तुम्हें इन